दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने फुटबॉल तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम अफ्रीका के मातमी जनजाति के लोग मर चुके इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल फुटबॉल खेलने में करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना च्युइंगम 9000 वर्ष पुराना है। चीखते समय आपका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। घोड़े की नौ की गति इतनी तेज होती है कि इसकी आवाज किसी छोटे सुपरसोनिक बूम जैसी होती है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 3000 मील तक तितली का पीछा किया था। रेशम का कीड़ा 56 दिनों में अपने भार का 86,000 गुना भोजन खाता है। दोस्तों, आपने शहद तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या जानते हैं कि एक पाउंड शहद के लिए मधुमक्खी को 20 लाख फुट तक घूमना पड़ता है। औसतन अमेरिकी अपनी जिंदगी का आधा समय टीवी देखने में बिताते हैं। रुकी हुई घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दोस्तों, आपने कोका कोला तो जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का हरा रंग होता है अगर इसमें फूड कलरेंट नहीं मिलाया होता। दोस्तों, आपने अपने घर में कॉकरोच तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच अपने सिर के बिना कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, आपने जिम्बाब्वे का नाम तो जरूर सुना होगा, खासकर क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा भी इस देश को ऐसा बहुत कुछ खास है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित इस देश को आधारिक तौर पर अब भले ही जिम्बाब्वे गणराज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। चलिए इस देश के बारे में कुछ खास जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित झील करीबा दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील की अधिकतम लंबाई 223 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर है, जबकि औसत गहराई 95 फीट और अधिकतम गहराई 318 फीट है। इसकी खास बात यह है कि इस झील में 3 छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। जिम्बाब्वे दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आधारिक भाषाएं सबसे ज्यादा हैं। यहाँ कुल 16 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी से लेकर नाम्बिया, कलंगा, शंगानी, शोना, चेवा, सोथो, टोंगा, जोसा और साइन शामिल है। हालांकि यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा शोना है, जो यहाँ की करीब 70% आबादी बोलती है। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे दुनिया के गैर शाही देशों के सबसे पुराने और लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक थे। वह 1980 में जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1987 तक अपने पद पर रहे थे। उसके बाद वह प्रधानमंत्री पद छोड़कर 1987 में राष्ट्रपति बने थे और 2017 में वो इसी पद पर बने रहे। वैसे तो हर देश की कोई न कोई आधारिक मुद्रा होती है, जैसे भारत की मुद्रा रुपए है, लेकिन जिम्बाब्वे की फिलहाल कोई भी आधारिक मुद्रा नहीं है। यहाँ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। हालांकि पहले जिम्बाब्वे की आधारिक मुद्रा थी जिसका नाम जिम्बाब्वे डॉलर था, लेकिन साल 2009 में इस मुद्रा को खत्म कर दिया गया था। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो माया सभ्यता के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। वैसे तो ये एक प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम ही पता है, इसलिए इस सभ्यता को किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, लेकिन अभी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के दावे जरूर किए गए। आइए जानते हैं इस सभ्यता का इतिहास क्या रहा और क्यों हमारे लिए खास है। माना जाता है कि माया सभ्यता अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी, जो ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थी। खासतौर पर इसे मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस सभ्यता की पूरी तरह से अंत हो गया था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो गई थी। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिस की प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास के खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था और उसी वजह से माया सभ्यता का विनाश हुआ था। हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट कुछ और की कहती है। इनके मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था
जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। माना जाता है कि माया सभ्यता के लोग को कला से लेकर गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल थी। इसके अलावा खगोलीय ज्ञान में तो निपुण थे। उन्होंने कैलेंडर भी बनवाया था जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको न पता हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। वैसे माया सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष ही हुआ करते थे। कभी कभार ही रानियां शासन करती थी। इस सभ्यता में राजा का पद प्रेतुक का होता था, जिसके मुताबिक उसकी मौत के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा माना जाता है कि राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवी देवता को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। मेक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता का द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में से शामिल है। चिचेन इट्जा के आकर्षण का केंद्र पिरामिड कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यह करीब 42 मीटर ऊंची नौच मुल्क की एकमात्र ऐसा माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है।